स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आयुष का 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे संथाल को मिली सौगात की, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है। वहीं पाकुड़ में भी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, मसलिया रानीशहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास, पाकुड़ में करोड़ों की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन। संथाल परगना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने मसलिया रानीशहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी। मसलिया रानीशहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आधारशिला। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना में 1313 करोड़ की आएगी लागत। 1 लाख से ज्यादा आबादी को मिलेगा परियोजना का फायदा। मसलिया के 204 और रानीशहर प्रखंड के 72 गांव को मिलेगा लाभ। 22,283 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की मिलेगी सुविधा। दुमका के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में भी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम ने 545 करोड़ की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 21 करोड़ की 42 योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 53,946 लाभुकों के बीच 158 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जल्द ही कल्याण विभाग के छात्रावास में बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हमारे उस छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ बच्चा लोग जाकर के रहता है, घर से बेचारा अनाज दाल चावल लेके जाता है। उस हॉस्टल में रसोईया नहीं होता, चौकीदार नहीं होता है। इन सब का भी उपाय करने हम जा रहे हैं। आपको राशन लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपके उस छात्रावास में सुरक्षा प्रहरी का भी व्यवस्था हम करेंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में एक बार फिर सीएम ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम ने कहा, जब से ये सरकार बनी है विपक्ष सरकार गिराने की साजिश में लगा हुआ है। सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है। रोज ये सरकार बनाते हैं, रोज नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीब हालत है। अखबारों के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोज सरकार गिराते हैं और रोज एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अब तक 39 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिसमें 25 लाख से ज्यादा आवेदन का निपटारा हो चुका है। आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण 14 नवंबर तक चलेगा। न्यूजीलैंड भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव और दुमका से राकेश की रिपोर्ट। तो सीएम ने सौगात दी है। सरकार आपके द्वार आपकी योजना के तहत ये तमाम सौगातें दी जा रही है। फिलहाल जो सौगात मिली वो संथाल वासियों को मिली। सीधे रुक करेंगे राजेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, एक के बाद एक सीएम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। आपकी बारी थी संथाल की। संथाल को भी सौगातों की बौछार हुई है। देखिए, संथाल उनका अपना क्षेत्र है और जाहिर सी बात है, जब पूरे राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं तो संथाल पर फोकस होना ही चाहिए और उस क्षेत्र में विकास की ज़रूरत भी है। और जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, आप देखें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार का प्रयास है कि जो समाज है जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन तक सरकार पहुंचे और यह बिल्कुल कल्याणकारी सरकार का ये कंसेप्ट रहा है और इसके तहत मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में पाकुड़ में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें आप देखें कि 545 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ। इसके अलावा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। ऐसे कई कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। नवंबर से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और भी कार्यक्रम होंगे। इससे पहले भी कार्यक्रम हुए। आप देखें कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जो जनता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है और यही जनता उन्हें आज गद्दी पर बैठाई है तो उनके लिए काम करना चाहिए। बहुत शिद्दत के साथ वो इस दिशा में काम कर रहे हैं।
अब जरूरत यह है कि जो योजनाएं ली जाती हैं, मुख्यमंत्री को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए और ध्यान रहना चाहिए कि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो और ये पूरा भी हो। क्योंकि अगर कोई योजना लंबित होती है तो वो डिलेड तो होती है, इसके अलावे वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है कि उसकी लागत भी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए और लाभुकों के चयन में जो कहीं कोई अगर परेशानी है, कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं या कोई तो सहयोगी राजेश से संपर्क टूट गया कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। वो बता रहे थे कि किस तरह से सरकार ने अलग अलग योजनाओं की बौछार कर दी है और सरकार का मकसद यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचे और जो समस्याएं हैं उसका निष्पादन तुरंत हो जाए। सरकार का यह प्रयास है कि जो लोग हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश वो अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने से वो बच पाए, इससे सरकार उनके द्वार पहुंच रही है और उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ आवेदन लेकर उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। राजेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, फिर संपर्क साधने की कोशिश कर। राजेश, हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे सहयोगी से, हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने की। तो राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी राजेश। देखिए, जो योजना आज पाकुड़ क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के तहत जितने भी लाभुक हैं, मैं वही बता रहा था कि योजनाओं का क्रियान्वयन स्वीकृत ये राज्य स्तर पे जरूर होता है, लेकिन इसे फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है, जो लोअर लेवल पे होती है, उस पर बड़ी जिम्मेवारी होती है और उन्हें एक्टिवेट किए रखना और उन्हें रेस्पॉन्सिबल बनाना सरकार का काम है। सरकार को इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करनी चाहिए और है भी, और सरकार देखती भी रहती है, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा इसको ट्रांसपेरेंट और एक्टिव करने की जरूरत है, ताकि जो सरकार की मंशा है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति जो जरूरतमंद है उन्हें योजनाओं का लाभ दें, तभी सरकार को यश भी मिलेगा और लाभुकों को इसका फायदा भी होगा। तो ये बेहद जरूरी है और मुख्यमंत्री का ध्यान इस पर है। और आप देखें कि हर दिन एक सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और ये कहा जाता है कि इतने आवेदन आए शिविरों में और इनका निष्पादन हुआ और उसका जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा है, संतोषप्रद है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और सरकार के कामकाज का फल तो मिलता ही है सत्ता पक्ष को। देखिए, सरकार जो भी जिस भी दल की होती है वो जरूर चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों तक वह पहुंचे और योजनाओं का लाभ मिले, ताकि आप इसका एक जो राजनीतिक लाभ है वो मिल सके।
जी राजेश, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये तो जिस तरह से सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, खुद जनता तक पहुंच रही है, जनता को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन एक चीज जो कॉमन देखने को मिल रही है कि जहां भी कार्यक्रम हो रहा है, आप क्योंकि बीजेपी बीट भी देखते हैं तो ये सवाल जायज हो जाता है, बीजेपी पर सीधे निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री और साफ शब्दों में एक बड़ा गंभीर आरोप है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं वो हर दिन ये बात दोहराते रहते हैं कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, ये सरकार भ्रष्ट है, ये ऐसी है वैसी है। तो इसमें इससे कोई इनकार नहीं कि सरकार पर लगातार रही है और बीजेपी की नजर में है कि सारी चीजें जो है भ्रष्टाचार जिस प्रकार से हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार जो चुनावी वादे की थी, जो सत्ता पक्ष जो चुनावी वादे किए थे वो नहीं पहुंच रहे, इसको मुद्दा बना के बीजेपी लगातार हमला करे। लेकिन सरकार का काम है, अपना सरकार काम करती रहती है। राजनीतिक जो हमले होते रहते हैं, जब भी कोई भी दल की सरकार होती है तो उसके विरोधी हमला करते ही रहते हैं, छोटी छोटी चीजों को तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। तो सीएम अक्सर हर दिन आप देखें कि उनकी जो सभा होती है ऐसे कार्यक्रमों में वो कटाक्ष भी करते हैं, और चूंकि बीजेपी सबसे प्रमुख विरोधी दल है यहाँ पर, तो उनके नेताओं के बयान के आधार पर खासतौर पर आप देखें कि हाल के दिनों में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिस प्रकार से छापेमारी की है, इस मुद्दे को भी मुख्यमंत्री बड़ा ही हाईलाइट करते हैं और उन्हें लगता है या उनका ये आरोप है कि बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परोक्ष रूप से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। जो सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, तो सरकार का देखिए, सरकार अगर अपने तरीके से अच्छे तरीके से काम करे तो उसे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का जवाब भी मुख्यमंत्री को देना है, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है और वो मुख्यमंत्री हैं, तो ये जवाब भी देना है। तो राजनीतिक बातें हो ही जाती है ऐसे सरकारी कार्यक्रम में, तो मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं रहते हैं। इधर तो बीजेपी अपना काम कर ही रही है, तो मुख्यमंत्री भी उसका जरूर जवाब देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।